संजय राउत, तुम्हें सांसद बनाया कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो तो अगर बाला साहब का तुम अगर चप्पल उप्पल नहीं पोंछते तो आज वही दादर में झाड़ू उड़ू कहीं मारते रहते। लगे एक्सप्लेन करने कि मराठी मानुषों का अपमान कर दिया कंगना बहन ने। कंगना बहन को सिखाने की जरूरत नहीं है। कंगना रनावत नाम है, रन आवत, रन आउट कर देगी वो। ये संजय राउत है, कितना बार इनको आउट कर चुकी है। अब आए दिल्ली में, दिल्ली में कल को मैं ये बोल दूं कि तुम मोदी जी के खिलाफ बोलते हो, दिल्ली में मत आओ, कि केंद्र सरकार यहां पे बैठती है ना, फिर कैसा लगेगा। पूजनीय बाला साहब पूजनीय थे, हैं, रहेंगे। कोई माई का लाल उनको नहीं रोक सकता है। लेकिन इनके जो बेटे हैं, ये बाला साहब का बेटा नहीं हो सकता ये आदमी ना। आपने देखा होगा कि जिस तरह का बयान आया कंगना बहन का, उसके बाद किसी भी बड़े लोगों ने कंगना के खिलाफत नहीं बोला, जो मुंबई में भी हैं, और कहीं पे भी कोई मराठी मानुष ने इसका अपमान नहीं समझा। ना कंगना बहन ने मुंबई की धरती का अपमान किया है, ना बाबा साहेब का अपमान किया है, ना शिवाजी का अपमान किया है, ना बाला साहेब ठाकरे पूजनीय का उनका अपमान किया है। कहीं पे ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पॉइंट टू नोट, कहीं पे कोई इस्तेमाल नहीं किया ऐसा वर्ड का। मुंबई पुलिस पे कटाक्ष किया गया है। किसी प्रशासन पे कटाक्ष करना धरती माँ को अपमान करने कैसे बराबरी हो गया। सोचिए कितना बड़ा गधा है। आपने कभी देखा होगा कि गधा स्कूल नहीं जाते। संजय राउत वही आदमी है। बेनर्गल बयान, दोगला, एक इधर साइड बोलेगा, एक इधर साइड बोलेगा। यही संजय राउत है। कुछ दिन पहले इसके भाई को मंत्री नहीं बनाया था शिवसेना में, तो बर्तन मांजना बंद कर दिया था। आप तो पत्रकार हैं, आपको याद होगा कि 3-4 दिन से गायब था। इसके भाई विधायक है वहाँ पे, तो बर्तन मांज के विधायक बनवाया। आज सोचा कि और बर्तन मांज के मैं मंत्री बनवा दूं, तो जैसे मंत्री नहीं बनाया, 3-4 दिन तक बर्तन मांजना बंद कर दिया। फिर बड़ी खबर आ गई, शिवसेना के सांसद संजय राउत नाराज हुए। इतना चप्पल मारा उद्धव ठाकरे ने, तो भी आज चाट रहा है ये आदमी। कहाँ से कहाँ बयान, पता नहीं कौन ये संपादक इसको बना दिया सामना का। बाबा साहब का पूजनीय बाबा साहब का वो संपादकीय था वो, इस आदमी को बना दिया संपादक। लिखता क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता। कहाँ से कहाँ वक्तव्य को लेके जा रहा है। कहीं पे भी शिवाजी का अपमान नहीं है इसमें स्टेटमेंट में। मैं तो बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र एक पवित्र धरती है, जहाँ बाबा साहब जैसे महापुरुष जन्मे, बाला साहब ठाकरे जैसे महापुरुष जन्मे, शिवाजी की धरती है वो। कहीं ऐसा कोई अपमान नहीं है। पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़ा किया था, वहाँ के सरकार पे सवाल किया, लेकिन बात कहाँ से लिया जा रहा है, मराठी मानुषों का अपमान। अरे मराठी मानुषों का अपमान नहीं हो रहा, गधा। वो तो मराठी मानुष तो अपसेट हो गए हैं, नाखुश दिखाई दे रहे हैं, दुखी हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, मार रहे हैं अपने आप को हंटर, कि ऐसे गधे सरकार को कैसे मैंने चुन लिया। कि एक लड़के का हत्या हुआ है वहाँ पे, उसको इंसाफ मिलनी चाहिए 10 दिन के अंदर में, 20 दिन के अंदर में, और उस पर लगातार उद्धव सरकार कचरा लेके जा रही है, फेंक रही है। हाँ, परमवीर सिंह टोकरी लेके आओ, फेंको इस पे, ढका जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत को मामले को ढका जा रहा है, उसी के मामले का कटाक्ष किया है ना। और रही बात की POK के बारे में सवाल किया है। इन गधों को ये नहीं पता है कि कंगना बहन ने इसी बहाने बोल दिया कि POK हमारा है, और जैसे पाकिस्तान ने हड़प लिया है, ऑक्युपाइड कर लिया है, वैसे ही अपने मुंबई को हाईजैक कर लिया है। हाईजैक में क्यों नहीं बोलूं, पत्रकार महोदय। विनय तिवारी पटना से IPS आते हैं यहाँ पे, उनको क्वारंटीन किया जाता है 8 घंटे में। लेकिन ये जीजा पत्रकार राजदीप सरदेसाई जाता है तो उसके लिए खुद उद्धव ठाकरे रेड कारपेट बिछा देते हैं कि ये लो राजदीप, आओ चलो, मेरी ब्रांड एम्बेसडर रिया का इंटरव्यू ले लो, प्रमोट कर दो प्लीज़। तो सर क्वारंटीन नहीं। अरे क्वारंटीन क्या, मैं तो तुम्हारा चाटने हूँ, तुम मेरा चाट लो। यही चल रहा है।
हम क्यों नहीं बोले? हम क्यों नहीं बोले कि जब मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने यह कहा कि सीबीआई को पहले परमिशन लेना पड़ेगा? उस गवार मेयर को पता नहीं है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंस एजेंसी है जिसके पास कोई बैरिगेटिंग नहीं होता है, लेकिन उसके लिए बोला गया कि पहले मेरे से परमिशन लेगा। क्यों? मुंबई में भारत सरकार का कानून नहीं चलता या सुप्रीम कोर्ट का कानून नहीं चलता है? यही बात को एक्सप्लेन कर देखिए। वो अच्छी बात है कि साइनिंग इंडिया ने मुझे बुलाया है कि कंगना बहन के लिए आप कुछ बोलिए। आपने मौका दिया मुझे बोलने के लिए, बताइए। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि ये मराठी मानुस देखे। मैं मुंबई में था, अब मैं तो बार बार इंटरव्यू में बोलता हूं कि पूजनीय बाला साहब पूजनीय थे, हैं, रहेंगे। अब कोई माई का लाल उनको नहीं रोक सकता है, लेकिन इनके जो बेटे हैं, ये बाला साहब का बेटा नहीं हो सकता ये आदमी ना। सब कुछ बातें, सोच, नीतियां सब मिट्टी में मिला दिया ये गधा। सॉरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, एक संवैधानिक पद पे मंत्री पे बैठा हुआ, लेकिन क्या करे जनाब, बेटा खोया है ना किसी का। उस बहनों के साथ खड़ा होना पड़ेगा ना कि मैं उस हत्यारे के पीछे खड़ा हो जाऊं जिसने लगातार सुशांत सिंह राजपूत को स्वीट पॉइजन देते रही। है ना कि उन्होंने पीओके से कंपेयर किया, कुछ जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और पत्रकार है वो कह रहे अगर ये जब खान ने किया था तब इस देश में इतना परेशानी हुई थी, कह रहे थे पाकिस्तान चले जाओ अगर इतना ही डर लगता है, और अब ये कह रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसकी जगह किसी खान ने कह दिया तो महाराज पीओके है। तो देखिए, आमिर खान की बात कर रहा हूँ। आमिर खान दोगला फेस था, है या रहेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल दूं कि इस दोगले को अब एक अगली बार प्रमोट नहीं करना है। यही आदमी है जो नोएडा में इंसिडेंट हुआ था मोम ब्लिंचिंग अखलाक के परिवार के साथ। देखिए, तिवारी भैया ना तिवारी भैया के साथ साथ आप लोग कभी भी मोम ब्लिंचिंग को सपोर्ट नहीं करते, ना ही मैं भी करता हूँ। एक गुस्सा किसी का था, गलती हो गई, उस पर मुझे नहीं बोलना है, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल मुसलमान के साथ गलत हुआ और उसमें पूरे मुसलमान भाइयों को लेके कर दिया गया कि सारे मुसलमान अनसेफ फील कर रहे हैं मुंबई इंडिया में, और आपने इंडिया को गलत मैसेज दे दिया बाहर तक कि यहाँ पे जो मुसलमान है वो सेफ नहीं है। पूरे भारत को जोड़ा गया था, जिसमें हम बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन आपने क्या किया? 25 करोड़ जो मुसलमान हैं, 15 करोड़ मुसलमान हैं, 10 करोड़ जो जितना भी है, उन पे इंटेंशन करके उनको आग लगाने की कोशिश किया। उस समय ये क्या नाम है, उद्धव ठाकरे या ये संजय राउत क्यों नहीं बोला कि आप लोग चले जाइए यहाँ पे उठा के सब लोग, और सारे मुसलमान चले जाए? ऐसा क्यों नहीं बयान दिया? उसने तो पूरा एक संवैधानिक शब्दों पे कटाक्ष किया कि मुसलमान अनसेफ है, जबकि एक मोम ब्लिंचिंग हुआ था जिसका तिवारी भैया कभी सपोर्ट नहीं करते। ऐसी कोई घटना का सपोर्ट नहीं करते तिवारी भैया, लेकिन इसी बहाने पूरे मुसलमान को बोल देना ये गलत है। जैसे कोई आतंकवादी बात होती है तो हम उस इंडिविजुअल पर्सन को बोलते हैं कि तुम दोषी हो, ना कि पूरे मुसलमान कौम को बोलते हैं। नहीं बोलते हैं हम लोग ऐसा। लेकिन ये देखिए, मुंबई की प्रशासन के बारे में गलत बोली तो मुंबई गलत, महाराष्ट्र गलत। अरे गधा पत्रकार संजय राउत, तुम्हें सांसद बनाया कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो तो अगर बाला साहब का तुम अगर चप्पल उप्पल नहीं पोंछते तो आज वही दादर में झाड़ू उड़ू कहीं मारते रहते। प्रकांड पत्रकार बन गए हैं, लगे एक्सप्लेन करने कि मराठी मानुषों का अपमान कर दिया कंगना बहन ने। कंगना बहन को सिखाने की जरूरत नहीं है। कंगना रनावत नाम है, रन आउट कर देगी वो। ये संजय राउत है, कितना बार इनको आउट कर चुकी है, कितना बार शिवसेना भी इसको आउट कर चुकी है, लेकिन ये लेबड़ा डॉग मान नहीं रहा है। भौंकूंगा मैं। अब आए दिल्ली में, दिल्ली में कल को मैं ये बोल दूं कि तुम मोदी जी के खिलाफ बोलते हो, दिल्ली में मत आओ, कि केंद्र सरकार यहां पे बैठती है ना। मैं कल को बोल दूं संसद में नहीं घुसने दूंगा, फिर कैसा लगेगा? किसी प्रशासन के
खिलाफत सवाल खड़ा करना गुनाह नहीं होता। स्वरा भास्कर, सोनम कपूर जो फेमिनिज्म की बातें करती हैं, जो कहती हैं कि नहीं महिला रिया चक्रवर्ती के लिए खड़ी होती है, मगर वो फेमिनिज्म क्यों कंगना रनावत के साथ नहीं दिख पाता है? अब देखिए, हाँ, जो आप बोल रहे हैं ये जम्मू की घटना है। हाँ, एक छोटी सी बच्ची का रेप हुआ था, उसमें करीना कपूर, स्वरा भास्कर, ये सारे लोग, ये अगरबत्ती कपूर, सोनम कपूर, ये सारे लोग बोर्ड लेके खड़े हो गए थे कि ये हो क्या रहा है। हिंदू क्या नाम है, माफ कीजिए, हिंदू एक मुस्लिम लड़की का रेप कर रहा है, छोटी बच्चियों का रेप किया जा रहा है। हिंदुत्व के वर्ड भी डाला गया था उसमें। हाँ, आई एम सेम ऑन, मैं हिंदू, मैं हिंदू होके मुझे ये लग रहा है। अभी वही तुम कर रही हो, तुम लोग कि रिया के साथ खड़ी हो। अब तो प्रूफ हो गया ना, थैंक गॉड कि ये लोग एनसीबी को नहीं बोल रहे कि एनसीबी करप्टेड है। क्या नाम है, एनसीबी जानबूझ के ऐसा कर रही है। कोई माइकल लाल है जो बोल दे ऐसा बात? एनसीबी टाइम नहीं लगाएगी उठाने में। एनसीबी जान चुकी है कि ये चूजी है, चूजा कहीं और बैठा हुआ है। और रिया ने आज बोल दिया है कि अगर मैं डूबूंगी तो बहुत लोगों को डुबो के लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर इनको लग रहा है आज सपोर्ट में खड़े, बताइए कैसे खड़े, पूरा दुनिया बोल रहा है कि ये करप्टेड थी, है और रहेगी। दुनिया का सबसे जहरीला परिवार है, ये साबित हो गया है। बाबूजी भी ले रहे हैं, आइए तिवारी भी नहीं कर रहे हैं। रिया के मैनेजर श्रुति मोदी के वकील बोल रहे हैं अशोक सरगोही, लेकिन तो भी समर्थन में आ रही है। ये फरहान अख्तर, सीए में मिल्खा सिंह बना था, इसकी बीबी आजकल चाट रही है, बोल रही है कि रिया खरगोश की तरह है। अच्छा, तो तुमसे सजेशन दे रहा हूं, अपने जो तुम्हारा बेडशीट टाइट करता है, तुम्हारा खुजली मिटाता है एक फरहान अख्तर, इसको दे दो 15 दिन के लिए रिया के हाथ में, खा के ढकार मार जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तुम तो करके देख लो। आज 10 साल के बाद रिया जेल से निकलेगी, 10 साल के बाद रिया जेल से निकलेगी ना, तो एक काम करे, शिवानी दांडेकर नाम है इसका, जो रिया क्या नाम है, फरहान के बेडशीट टाइट करती है। इसको मैं बोलता हूं कि इसका भाई है, 2 भाई, शिवानी दांडेकर के 2 भाई है, उसे ब्याह करवा दे रिया का, देख ले कितना दिन से चलता है सब कुछ। सुहाग रात के पहले अगले दिन ही ढकार मार जाएगी। ले लीजिए भाई, रिया 20 कन्या थी, है, रहेगी।